नमस्कार। मुकेश अंबानी के घर के बाहर 25 फरवरी को 2.5 किलो जिलेटिन विस्फोटकों से भरी हुई जो कार मिली थी, स्कॉर्पियो मिली थी, उसके मालिक मनसुख हिरेन की आज मौत हो गई है। उनके पास से कोई सुसाइड नोट वगैरह नहीं मिला है, लेकिन सुसाइड की है उन्होंने, ये अभी तक पुलिस ने खबर दी है। हो सकता है बाद में कोई सुसाइड नोट इस मामले में प्रकट हो जाए। मामला बहुत टेढ़ा है, इतना टेढ़ा है कि इसको कुछ भी कर लें आप, सीधा नहीं कहा जा सकता। इसमें बहुत सारी चीज़ें सिलसिलेवार मिली हुई हैं, इसलिए मैं 25 फरवरी को ले चलता हूं आपको। 25 फरवरी को मुकेश अंबानी के हमेशा चर्चित रहने वाले बेहद शानदार बंगले अंटीला के बाहर एक स्कॉर्पियो कार मिलती है। इस स्कॉर्पियो कार के ऊपर जो नंबर प्लेट लगी होती है वो खुद मुकेश अंबानी की गाड़ी की होती है। गौर कीजिएगा, उस जिस आदमी ने वहाँ स्कॉर्पियो खड़ी की उसको पता था कि मुकेश अंबानी की गाड़ी का नंबर क्या है। उसके अंदर 4, 5, 6 और फर्जी नंबर प्लेट मिलती हैं। वो सब नंबर प्लेट भी मुकेश अंबानी की गाड़ी की होती हैं। उन फर्जी नंबर प्लेट के साथ जो विस्फोटक मिला 2.5 किलो जिलेटिन, उस जिलेटिन के साथ में एक थैला मिलता है जो मुंबई इंडियन की उसके ऊपर ब्रांडिंग होती है। मुंबई इंडियन का छपा हुआ थैला होता है और मुंबई इंडियन मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी जो हैं वो उसको ओन करती हैं, जो आईपीएल टीम है। इतने सारे इत्तेफाक के साथ साथ एक और इत्तेफाक, अभी इत्तेफाक पे हूँ, उसके बाद में सस्पेंस पे आऊँगा। मैं चाहता हूँ कि इससे पहले मैं सस्पेंस पे जाऊँ, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, फिर बातचीत आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार, मैं हूँ गिरीश। बताइए कि सरकार अगर चाहे तो कल 30 से 35 रुपये पेट्रोल का दाम कम हो सकता है। जुड़े हैं, कम लोग जुड़े हैं, होगा। कई बार हम अपने दिमाग के जो सवाल हैं ना उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। बेहद दर्दनाक, बेहद शर्मनाक और दिल दहलाने वाली दास्तान है। जो गरीब आदमी है उसके लिए रेल में यात्रा करना करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा। नमस्कार, जय। तो जो कार मिली उस पे इसके अलावा जो जिलेटिन मिली है वो कहाँ बनी थी मालूम है? संतरों के शहर नागपुर, जो संतरे हैं उनका जो शहर है नागपुर, वहाँ पे वो विस्फोटक बना था और वहाँ से वो विस्फोटक लाया गया था। अब पुलिस ने जब ये पड़ताल शुरू की कि भाई ये गाड़ी आई कहाँ से है, क्योंकि नंबर प्लेट उसकी बदली गई थी, तो पता चला उसका चेसिस नंबर और उसका जो इंजन नंबर है उससे भी छेड़छाड़ की कोशिश हुई थी। लेकिन असली मालिक का पता फिर भी पुलिस ने लगा लिया। मालिक साहब के पास जब पुलिस पूछताछ करने पहुंचती है, जो जिन साहब ने आज सुसाइड किया है, हिरेन साहब ने, तो उन्होंने बताया कि उनकी गाड़ी कहीं जा रहे थे, सड़क के किनारे उसका स्टीयरिंग फेल हो गया। ख़राब हुई मतलब स्टीयरिंग फेल हो गया, मतलब उसका स्टीयरिंग काम करना बंद कर दिया। तो उन्होंने अपनी गाड़ी को वहीं सड़क पे छोड़ दिया और आगे बढ़ गए ताकि जो है वो बाद में गाड़ी उठा लेंगे। है ना अजब इत्तेफाक। लेकिन इससे भी अजब इत्तेफाक है कि जिस गाड़ी का स्टीयरिंग ख़राब हो गया था, जिसको वो खुद नहीं चला पा रहे थे, जब दूसरे दिन उस गाड़ी को उठाने के लिए वहाँ उन्होंने भेजा आदमी को, तो वो गाड़ी चोरी हो चुकी थी। एक ऐसी गाड़ी जो चल नहीं सकती थी वो चोरी हो चुकी थी। ऐसी जगह पे गाड़ी खड़ी की गई जहाँ कोई सीसीटीवी नहीं थी कि पता लग सके कि कौन गाड़ी ले गया और कैसे चला के ले गया। जाहिर बात है इसके बाद जो हमारे मनसुख हिरेन साहब जो हैं, गुजराती भाई हैं हमारे, जिन्होंने आज सुसाइड किया है, जिनकी वो गाड़ी थी, उनके ऊपर कुछ दबाव रहा होगा, दबाव डाला जा रहा होगा। हो सकता है पुलिस पूछताछ में दबाव डाल रही हो सकता है कि जिन लोगों ने ये पूरे वारदात को अंजाम दिया हो उनकी तरफ से दबाव हो। दबाव होने की बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन उससे पहले आपको उनके बारे में जानना पड़ेगा कि जो मृतक थे हिरेन भाई, मुंसिक भाई, उनका जो है वो बैकग्राउंड क्या था। वो कार जो होती हैं, उन कारों के जो शौकीन लोग होते हैं, बड़े बड़े बम वाले स्पीकर लगाते हैं, तरह तरह के एसेसरीज़ लगाते हैं, सिगरेट लाइटर लगाते हैं, कैमरे लगाते हैं, एसेसरीज़ का उनका कारोबार था। यानी उनके पास जो कारों के शौकीन लोग होते थे, और ज़्यादातर आपको मालूम है कि किस एज सेगमेंट के, उस किस मिजाज के लोग इस तरह की चीज़ों के शौकीन होते हैं, उनका कारोबार था। वो गाड़ियों के कार डेकोर का काम करते थे, गाड़ियों को चमकाया करते थे। कारोबार के अलावा एक और काम करते थे, समाज सेवा करते थे। बहुत सारे सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते थे, यानी कि सोशलाइज करते थे। आमतौर पे जो समाज सेवा का काम करते हैं वो समाज के प्रतिष्ठित लोगों से
मिलने जुलने में, ख़ास तौर पे अगर बड़े शहरों में वो हैं तो उनकी रुचि ज़्यादा होती है। यानी उनके बहुत सारे अहम लोगों से, मुंबई के हु इज़ हू से उनका कनेक्शन रहा होगा। बात सिर्फ यहीं पे नहीं है। जब ये पूछताछ हो रही है, सारी बात हो रही है और जांच हो रही है, उस बीच में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस साहब वो एक सवाल उठाते हैं कि मुंबई पुलिस ने इंस्पेक्टर क्यों बदल दिया जो जांच कर रहा था। फडणवीस साहब का सवाल बहुत जायज़ हो सकता है, क्योंकि एक जांच, इंपॉर्टेंट जांच एक आदमी कर रहा था, वो इंस्पेक्टर बदल दिया गया। इस बीच में एक और चीज़ जो सस्पेंस वाली है वो ये है, उस कार के अंदर जो चिट्ठी मिली उसमें बड़े रोचक तरीके से अंबानी दंपत्ति को धमकी दी गई थी। धमकी में क्या लिखा था ये मैं आपको बताता हूँ। धमकी में लिखा था भैया और भाभी। नीता अंबानी और मुकेश अंबानी को भैया और भाभी कह के संबोधित किया गया था और उसमें ये भी लिखा गया था कि आज ये जो विस्फोटक जो मैं छोड़ के जा रहा हूँ ये सिर्फ मैं आधा अधूरा छोड़ जाता हूँ, क्योंकि वो असेंबल्ड नहीं था बम, अगली बार काम पूरा होगा। इस पूरे मामले की जब जांच होती है तो आप देखेंगे इस जांच के बीच में बहुत सारे, कई सारे पहलू जुड़ते जाते हैं। भैया भाभी का पहलू भी आता है और उस पूरे प्रकरण के बीच में, इस पूरे प्रकरण के बीच में एक और चीज़ सामने आती है। वो चीज़ ये है कि इस बीच में एक आतंकवादी संगठन आता है कहीं से और इस पूरे मामले की जिम्मेदारी ले लेता है। जाहिर बात है आतंकवादी संगठन होगा तो उसका कुछ नाम होगा, जैश-ए मोहम्मद टाइप का बड़ा बड़ा, तो उसका नाम था जैश-उल-हिंद। एक आतंकवाद का एंगल आप डाल देते हैं मुकेश अंबानी के मामले में, और जितने कैरेक्टर सामने आ रहे हैं अगर आप जांच करें तो उनकी पूरी भाषा, शैली, काम करने का तरीका, उस कहीं से भी वो आतंकवादियों वाला स्टाइल नहीं था। जो चिट्ठी लिखी गई नीता और मुकेश अंबानी के लिए, वो अंग्रेज़ी के जो अक्षर होते हैं जिनको आप रोमन कहते हैं, उन रोमन से हिंदी भाषा में लिखी गई। जैसे आपको भालू लिखना है तो BHALU, यानी उसमें भी जो है वो भाषा में कहीं पे, अब ये जैश-ए-हिंद का एंगल, अब चूँकि पुलिस कह रही है और उन्होंने खुद जिम्मेदारी ले ली है तो ज़रूर रहा ही होगा। ये एंगल अपने आप में एक सेंसेशनल ट्विस्ट है और जिसका एक मतलब जानकार ये भी निकाल रहे हैं कि हो सकता है कि ध्यान इस पूरे खेल से बटाने की कोशिश की गई हो। अब इतनी सारी जानकारियाँ जो मैंने दी हैं, बहुत सारी उलझी हुई जानकारियाँ हैं जिसमें बहुत सारे सस्पेंस हैं, इसलिए कई सवाल भी इसको लेकर उठते हैं। पहला सवाल कि जो आदमी था वो नीता अंबानी के मुंबई इंडियन के पूरे खेल से कैसे जुड़ा हुआ था। जिस आदमी ने बम भरी हुई गाड़ी, बम असेंबल्ड नहीं था, अलग अलग था, लेकिन उसको जोड़ के बम बनाया जा सकता था, वो पूरा सामान था, वो अगर अंबानी के घर के बाहर रखी तो किस साहस के साथ रखी। उस व्यक्ति को अंबानी की गाड़ियों के सारे नंबर कैसे पता थे जो उसने उनके नाम की डुप्लीकेट नंबर प्लेट बनाई। वो भैया और भाभी कह के कैसे संबोधित कर रहा है अंबानी को। कई सारी चीज़ें, और एक चीज़ और भी है कि वो आदमी हिंदी माध्यम का पढ़ा हुआ नहीं था क्योंकि वो रोमन में लिख रहा था। तो समझने की बात है कि वो इसमें ये सारे इतने एंगल कहाँ से आ रहे हैं। जिलेटिन नागपुर से आता है भाई, उसको वो अचानक जिलेटिन वहाँ से क्यों आ जाता है। इसके अलावा वो सबसे बड़ा सस्पेंस कि आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग ख़राब हो जाए और ऐसी गाड़ी जिसको आप ढोके ले जाने की ज़रूरत हो, उस गाड़ी को कोई चुराएगा क्यों, और चुराएगा तो इतनी ख़तरनाक वारदात में वो हिस्सा ले रहा है उस गाड़ी से, तो वो क्यों ले रहा है। इतना ज़्यादा उलझी हुई कहानी है और ये कहानी अभी और उलझने वाली है। देखते रहिए, हम भी देखते हैं इसमें आगे क्या होने वाला है। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। मैंने इसमें कुछ भी विचार नहीं रखे, सारी की सारी जानकारियाँ आपके सामने रख दी जो अब तक पुलिस जांच में आई हैं। अच्छा लगा हो तो एक निशान बनता है लाइक का। कुछ टिप्पणी करें, अच्छा या ख़राब, या कुछ सुधार आवश्यक है तो वो बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।